अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये कुछ एग्स हैं मेरे हाथ में, जो कि कुछ बजीज़ के हैं, कुछ लवर्स के हैं और कुछ जो हैं कॉकटेल के हैं। तो ये सारे अंडे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप इनकी कैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैंडलिंग करनी नहीं आती है तो हमारी इस वीडियो में आप मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे कि कैंडलिंग बर्ड्स की कैसे की जाती है। कैंडलिंग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर आपके बर्ड्स ने एग दिए हैं तो आप 10-15 दिन में उनको, यानी कि उनकी टाइम लिमिट पूरी होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एग्स जो है वो डेड इन शेल में है या वो अनफर्टाइल हैं या वो फर्टाइल हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको 3 तरह के एग्स दिखाऊंगा, जो कि एक अनफर्टाइल होगा और एक जो होगा डेड इन शेल में होगा और एक जो होगा फर्टाइल होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक मिनी टॉर्च चाहिए होगी कैंडलिंग करने के लिए। मेरे पास सेलफोन है तो आप सेलफोन की टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी कैंडलिंग कैसे करनी है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास सेलफोन है, तो मैं सेलफोन की मदद से जो है इसकी टॉर्च की मदद से आपको कैंडलिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले एक बात का ख्याल रख लेना चाहिए कि आपने जहाँ इनकी कैंडलिंग करनी है, अगर आप ठीक से कैंडलिंग करना चाहते हैं फोकसली, तो आप जो है इनकी अंधेरे में कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ये लाइट्स ऑफ करके तो इनकी कैंडलिंग करके दिखाता हूँ कि ये कैंडल में कैसे इसका रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कमरे में अंधेरा कर लिया है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने जो है इनकी ये कैंडलिंग कैसे करनी है। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले अपने जो कैम का जो फ्लैश है तो आपने इसको बंद कर लेना है। तो ये मैंने कैम का फ्लैश जो है बंद कर लिया है और एक जो दूसरे कैम का जो टॉर्च है वो चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने एग जो है उसके ऊपर रख दिया है टॉर्च के ऊपर। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारा येलो येलो ही है, इसमें किसी किस्म की कोई भी ब्लड ला यानी कि ब्लड की वेन नहीं है मौजूद। ये आप देख सकते हैं सारा येलो है, ऊपर से भी येलो है, सारा नीचे से भी येलो है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अनफर्टाइल एग है। अनफर्टाइल एग कोई भी होगा तो वो सारा येलो ही होगा। आप देख सकते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, एग जो है वो बिल्कुल येलो है, इसके अंदर कोई ब्लड वेन नज़र नहीं आ रही है। तो इट्स मीन ये अनफर्टाइल एग है। मैं आपको एक और भी अनफर्टाइल एग दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले जो आपको एग दिखाया था वो लव बर्ड का था, ये बजिस का एग है। ये आप देख सकते हैं ये भी अनफर्टाइल है। ये आप देख सकते हैं सारा इसकी जो जर्दी है या जो उसका योग है वो नज़र आ रहा है, कोई भी ब्लड वेन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इट्स मीन ये अनफर्टाइल एग है। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर ये एग जो है वो अनफर्टाइल है, ये किसी फ़ायदे का नहीं है, बस इसे इसलिए है बर्ड्स की फॉस्टरिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि आपने इनको फॉस्टर कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक और अंडा है, ये डेड इन शेल है। आप देख सकते हैं नीचे से ये अंडा बिल्कुल येलो है, यानी कि आधा खाली है अंडा। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ से ये अंडा बिल्कुल भर चुका है, लेकिन ये यानी कि इसमें ब्लड वगैरह है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया है। तो इट्स मीन ये जो है ये बिल्कुल ही डेड इन शेल में आ गया, यानी कि इसमें से बच्चा तो बनना स्टार्ट हो गया था लेकिन वो अंदर ही उसके दम घुट गया, यानी कि वो ख़त्म हो चुका है। अब वो यानी कि नहीं बन सकता। जो बर्ड्स जो हैं जिनके बर्ड्स यानी कि जिन बर्ड्स के एग्स में बच्चे मर जाते हैं या वो बनने से पहले ही बनने से पहले ही मर जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये आधा अंडा येलो है और आधा जो है वो डेड इन शेल में है। ये इसे डेड इन शेल का इशू कहा जाता है। अच्छा, इसकी एक और सूरत भी होती है फ्रेंड्स। आपने जो डेड इन शेल का बर्ड्स का जो एग है वो इस तरह चेक करना है कि आपने इसको मिड में रखना है ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि मिड में मैंने रखा है, वो आधा खाली है और आधा जो है वो ब्लैक हुआ हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, आप पहले इस तरह चेक कीजिए। ये देखें, ये इस तरह जो है वो बर्ड जो है वो बिल्कुल अंडा जो है वो खाली है, और इस तरह भी आप देख सकते हैं, इस तरह भी बिल्कुल खाली है। लेकिन आपने कभी भी एग को चेक करना है वो आप इस तरह मिड से चेक कीजिएगा, जिससे आपको कन्फर्मली पता चल जाएगा कि अंडा अनफर्टाइल है या वो डेड इन शेल में है। चलिए मैं आपको एक और डेड इन शेल का जो बॉल यानी एग है वो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक और अंडा है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं ये एक और अंडा मेरे हाथ में है। तो ये भी डेड इन शेल है। तो इसकी दूसरी सूरत जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको हाफ जो है अंडा मिड से जो है वो टॉर्च के ऊपर रख दिया है। तो अब ये देख सकते हैं कि ऊपर से ये बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है और साइड से बिल्कुल खाली है। फ्रेंड, डेड इन शेल की जो मेन सूरत होती है कि वो अंडा जो है वो अंदर से ब्लैक होना शुरू हो जाता है, वो रेड नहीं होता। जो फर्टाइल एग होगा वो हमेशा रेड होगा, उसके अंदर वेन्स बनी हुई होंगी। और जो अनफर्टाइल एग होगा वो इस तरह से जाके जो है वो एक जगह ब्लड इकट्ठा हो जाता है और अंडा सारा पीछे से खाली हो जाता है। ये आप देख सकते हैं अंडा जो है वो बिल्कुल खाली है पीछे से, और जो जहाँ पर आप ब्लैक ब्लैक देख सकते हैं ये बच्चा है जो कि अंदर ही मर चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि फर्टाइल एग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरे सामने एक और अंडा है। ये
प्योरली जो है ये अब तैयार होने वाला अंडा है। ये डेड इन शेल में नहीं है, ना ही ये अनफर्टाइल है, ये बिल्कुल फर्टाइल अंडा है। ये आप देख सकते हैं पूरे अंडे में जो है वो ब्लड फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पूरा अंडा जो है वो रेड है, ब्लैक नहीं हुआ हुआ। ये आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है वो अंदर बन चुका है ऑलमोस्ट। ये उसका सर है, तो आप देख सकते हैं अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके फोकस करके, तो ये अंदर मिनी थोड़ी थोड़ी हरकत भी कर रहा है। तो ये इंशाल्लाह 6 से 7 दिनों में अंडा बन के हैच हो जाएगा, यानी कि अंडा जो है ये हैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह मतलब कि इसकी कैंडलिंग करनी चाहिए। इस तरह जो है वो आपके बर्ड्स सेफ रहेंगे, उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके बर्ड ने अंडे दिए हैं तो वो अनफर्टाइल हैं या डेड इन शेल में हैं, तो आपको वो पहले ही पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश ये किया करें कि जब भी आपके बर्ड्स जो हैं वो अंडा दिया करें तो आपने उनकी डेट जो है वो नोट कर लिया करें और उसके 10 दिन बाद जो है वो अंडों की कैंडलिंग कर लिया करें। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्ड ने एग जो दिए हैं वो अनफर्टाइल हैं या डेड इन शेल में हैं। क्योंकि जो अनफर्टाइल एग होता है, कोई भी अगर बर्ड अंडा देता है तो वो 3 से 4 दिन तक तो वो अनफर्टाइल होता है। वो 5वें-6ठे दिन के बाद जो है वो फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेन्स जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके उसमें बर्ड्स के एग में अगर आपको 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद एग्स की ब्लड की वेन्स जो है वो नज़र आनी स्टार्ट हो जाएं, तो आप जो है वो अंडा वापस रख दें, क्योंकि वो फर्टाइल एग है, वो हैच हो सकता है। और अगर आपका यानी कि बर्ड्स का जो अंडा है वो डेड इन शेल में होगा तो वो अंडा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे तो फर्टाइल नज़र आता है लेकिन जो वेन्स हैं वो ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह जो है आप इनकी कैंडलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप भी बर्ड से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। तो ये एरो का निशान पे आप क्लिक करें और आपको जो है इनके डिटेल्स के साथ साथ इनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप जौन सी भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि बर्ड्स की प्रोग्रेस या ब्रीडिंग फार्मूलाज, इनकी बीमारियों के बारे में, बर्ड्स की कैल्शियम या स्प्राउट्स या ब्रीडिंग फार्मूलाज, यानी कि कोई भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।